इसराइल ने गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया। शुमाली गजा में ड्रोन हमला, मुतादिद फ़लस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने की इत्तला। गुज़श्ता रोज़ जंग बंदी के पहले मरहले की मुद्दत ख़त्म होने पर इसराइल ने जंग बंदी में आर्जी तौसी का ऐलान किया था। तौसी की तजवीज़ अमरीका ने दी। हमास ने जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर दिया है। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम और कैदियों की वापसी का वाहिद रास्ता मुआहिदे पर अमल दरामद है। मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर बनाए जाने के बारे में पेशगी इत्तला नहीं दी गई। जब तैयारी में था तो मुस्तफ़ा कमाल को हलफ बर्दारी के लिए फ़ोन आया। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का GNews का इंटरव्यू। कहा, MQM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली किस्म का फैसला था। पहले बहुत तलखियाँ थी, वक्त के साथ कम हो जाएंगी। पार्टी में कुछ लोगों का गवर्नर सिंह को पसंद करना या ना करना फितरी है। MQM लंदन नाम की कोई चीज़ वजूद नहीं रखती। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गठजोड़ है, जिसकी पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब तक नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा कि पाकिस्तान कुदरती नेमतों से माला माल और खुदा का अनमोल तोहफा है। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी को अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर तवज्जो मबजूल रखनी है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरीम नवाज़ की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अशे खुरनोश के नर्ख और मायार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा, पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशे के नर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर नर्ख कम करने चाहिए। वो डैशबोर्ड पर रोज़ाना अशे खुरनोश के नर्ख खुद चेक कर रही हैं। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम नर्ख पर मायारी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में आज न्यूजीलैंड और भारत मध्य मुकाबिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड जीता तो जनूबी अफ्रीका और भारत में सेमीफाइनल होगा। भारत जीता तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। फाइनल के मकाम का फैसला सेमीफाइनल में भारत की कामयाबी पर मुनहसर। भारत ने 4 मार्च को सेमीफाइनल जीता तो फाइनल दुबई में सजेगा। सेमीफाइनल में भारत की शिकस्त पर फाइनल लाहौर में होगा। जियो सुपर चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। तमाम मैच दुबई में खेलने को भारतीय टीम के लिए एडवांटेज करार देने पर भारत के साबिक कैप्टन सुनील गावस्कर इंग्लिश कप्तानों पर सीख पा। कहा, नासिर हुसैन और माइकल एथरटन की तनख्वाहें वहां से आती हैं जो भारत वर्ल्ड क्रिकेट को देता है। इनके खिलाड़ियों की जहनी हालत बहुत नाजुक है। वो नताइज की परवाह इस वक्त तक नहीं करते जब तक तवक्कुआत पूरी ना हो। अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बरतानिया की मेज़बानी में होने वाले इजलास में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के साथ साथ वसी तर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बरतानिया ने यूक्रेन को $2.8 अरब के कर्ज देने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात हुई। बरतानिया ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। यूक्रेनी सदर बरतानवी शाह चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। खुजदार के इलाके जहरी में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक फायरिंग से JUI रहनुमा गुलाम सरवर साथी समेत जाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। तर्जुमान JUI असलम गौरी की मसम्मत। कराची के इलाके लियाकताबाद गुज्जर नाले के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तलिल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश नाकाम। रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई।
अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? मुल्जिमान से क्या तफ्तीश की गई? कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए? DNA और फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं? महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट मांग ली। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को अप्रैल 2024 में दर्ज तशद्दुद और धोखाधड़ी के मुकदमे में 15 मार्च को तलब कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम अरमगान और ख्वाजा राफी पर तशद्दुद और धोखाधड़ी का मुकदमा गेजरी थाने में दर्ज है। मुलजिमान ने गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मामले पर शहरी को घर बुलाकर तशद्दुद किया था। कराची के इलाके पोर्ट बेसिन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम अपने गार्ड के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सकता। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद में मुलव्वस मरकजी मुलजिम शाहजैन के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी के वकील ने कहा गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़ूफ़ पर मौजूद भी नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते। इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने कहा कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार कर लो। शाहजैन और उसके गार्ड ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर बदमाशी की, शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलजिम के 5 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुलजिम बलूचिस्तान फरार है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार होने वाले कज़ाफ़ी स्टेडियम के तामीराती मायार का बारिश ने पोल खोल दिया। आधे घंटे से भी कम होने वाली बारिश के बायस एक VIP इंक्लोजर के वॉशरूम की छत टपकना शुरू हो गई। वाज़ेह रहे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाल ही में तैयार किया गया था। चिलास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 4थे रोज भी जारी। सख्त मौसम में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूर न होने पर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्ग मार्च का ऐलान। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले नौजवानों की निशानदही पर FIA की कार्रवाई। टोबा टैक्सिंग से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए। मल्लाखंड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर पर तालिबा को हिरासत करने का इल्जाम। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरर को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लेक्चरर पर 4 फरवरी को ही तालिबा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जालिब मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय मुबस्सिरीन की तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक टोक्यो मैराथन। इथियोपिया के तदेस टेकेलेडन टोक्यो मैराथन जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 3 मिनट 23 सेकंड में तय किया। इथियोपिया ही के दारेसा और कीनिया के विंसेंट ने तीसरी पोजीशन हासिल की। टोक्यो मैराथन में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी रनर्स ने शिरकत की। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद ने भी टोक्यो मैराथन में हिस्सा लिया। जियो टेलीविजन अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ला रहा है आज से रोज़ाना एहसास रमज़ान की खुसूसी नशरियात, रूह परवर दुआएं और मनाजात। तारीख का धारा बदलता नजर आएगा। क्रोलोस उस्मान सबक आमेज़ कहानियों की मकबूल आम सीरीज़ मकाफात का सीज़न 7 हर शहर में लज्जत के साथ होंगे ग़िज़ाइयत भरे पकवान। हर इफ्तार में चिटखारों से होगा एहतमाम। उसके साथ साथ नई ड्रामा सीरियल आस पास देखिए 1 रमज़ान से सिर्फ जियो पर। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी बरालूद रहने, चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। PDMA का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान।